हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं आपको इंटरनल लिंक्स के बारे में बताने वाला हूं कि इंटरनल लिंक्स एसईओ में कितना इम्पॉर्टेंट है। इंटरनल लिंक्स अगर मैं बताऊं तो एसईओ में एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत कम यूज़ होता है। बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स हैं जो यह ब्लॉगर्स हैं, एफिलिएट मार्केटर हैं, वो लोग क्या करते हैं, अब वो अपने साइट में इंटरनल लिंक्स क्रिएट ही नहीं करते हैं। वो करते क्या है कि कंटेंट अच्छा प्रिपेयर किया और सीधे लिंक बिल्डिंग में चले गए, ऑफ पेज लिंक बिल्डिंग में। ऑफ पेज लिंक बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है पर इंटरनल लिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मेरे हमारे क्लाइंट है जिनका जो कीवर्ड है उनके साइट का, वो अराउंड थर्ड पेज पे उनका रैंक था। वो हम लोगों के पास आए और उन्होंने कहा कि मुझे ये कीवर्ड को ऑप्टिमाइज़ करना है, फर्स्ट रैंक पे लाना है, आप कितने का लिंक बिल्डिंग का पैकेज दोगे। हम लोग ने कहा कि हम लोग ऐसे काम नहीं करते हैं। सबसे पहले हमें साइट की ऑडिट करनी होगी। ऑडिट में बहुत सारा पार्ट आता है कि आपका कंटेंट कैसा है, कंटेंट डुप्लीकेट है कि नहीं, कंटेंट का साइज़ क्या है, आपने क्या कीवर्ड टारगेट किया है, साइट का हायरार्की क्या है, साइट मैप कैसे है, कैसे जूस फ्लो कर रहा है। जब हम लोगों ने ये पूरा एनालाइज किया तो हमें पता चला कि उनका जो इंटरनल पेजेस है वो आपस में इंटरलिंक्ड है ही नहीं। ये जो फैक्टर है इंटरलिंकिंग, वो सबसे कम यूज़ हुआ है। हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहला काम कि हम लोगों ने उस कीवर्ड से पूरे साइट में जहाँ भी उनका वो कीवर्ड मिल रहा था, हम लोगों ने उसे एक स्ट्रैटेजिक वे में इंटरलिंक करना स्टार्ट किया। विद इन 2 वीक्स, बिना कोई एक्सटर्नल लिंक क्रिएट किए हुए, उनकी जो साइट है वो थर्ड रैंक पे आ गई उस कीवर्ड के लिए। इससे पता चलता है कि इंटरनल लिंक्स कितना इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको इंटरनल लिंक्स के बारे में बताने वाला हूँ कि इंटरनल लिंक्स है क्या, एक्सटर्नल लिंक्स से इससे क्या डिफरेंस है, और हम लोग इंटरनल लिंक्स अपने साइट में कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि लिंक्स क्या है। तो लेयर हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, तो इसे इस तरह करके लिखा जाता है, ए एचरेफ, यहाँ पे यूआरएल आता है, इस जगह पे हम लोग एंकर टेक्स्ट लिखते हैं और ये हमारा लिंक बंद हो गया। यूआरएल जहाँ पे क्लिक करने के बाद जो भी पर्सन क्लिक करेगा वो जाएगा, और ये एंकर टेक्स्ट है। एंकर टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ओवरऑल ये जो लिंक्स है, ये जो पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये जो एंकर टेक्स्ट है यहाँ पे, ये गूगल की क्रॉलर को बताता है कि ये जो पर्टिकुलर लिंक है जो हमने यहाँ पे लिंक डाला, ये लिंक किस चीज़ से रिलेटेड है। अगर आप हम लोग वहाँ पे कोई कीवर्ड डालते हैं तो क्रॉलर को पता चलता है अच्छा ये कीवर्ड है। अगर हम लोग यहाँ एसईओ कीवर्ड डालते हैं तो अच्छा ये जो लिंक है वो एसईओ से रिलेटेड है। इसी तरह गूगल को लिंक के बारे में पता चलता है और इसी तरह गूगल क्रॉल भी करता है। हम लोग जब डिजिटल मार्केटिंग या एसईओ हम लोग पढ़ते हैं तो एसईओ में लिंक्स का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो जनरली जब हम लोग लिंक्स का बात करते हैं तो लिंक्स दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है इंटरनल लिंक्स और एक हुआ हम लोग का एक्सटर्नल लिंक्स। एक्सटर्नल लिंक्स मतलब ऐसा लिंक्स जो आपके डोमेन में बाहर से आ रहा हो। बाहर की जो भी डोमेन है वो अगर आपको लिंक कर रहे हैं उसे हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल लिंक। और इंटरनल लिंक हुआ कि आपके साइट का ही जो पेजेस है जो एक दूसरे को लिंक कर रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल लिंक्स। और मैं आपको इस वीडियो में इंटरनल लिंक्स के बारे में ही बताने वाला हूं कि इंटरनल लिंक्स का क्या इंपॉर्टेंस है। हम लोग इंटरनल लिंक्स में क्या करते हैं, एक हायरार्की क्रिएट करते हैं। सपोज गूगल को इंटरनल लिंक्स के थ्रू हम लोग बताते हैं कि सपोज ये मेरा होम पेज है, ये मेरा होम पेज है, और होम पेज के बाद हम लोग अलग अलग अपने पेजेस को लिंक करते हैं। सपोज ये मेरा टायर 1 पेजेस है और फिर ये टायर 2 पेज है। यानी हम लोग इस लिंक के थ्रू गूगल को बता रहे हैं कि मेरा सबसे इंपॉर्टेंट जो पेज है वो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट पेज ये है, उसके बाद मेरा ये पेज है, उसके बाद ये पेज है। अगर सपोज आपका ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने इस तरह का हायरार्की क्रिएट किया है, इसका मतलब है कि आप खुद से गूगल को बता रहे हैं कि ये जो मेरा पेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो गूगल क्यों आपको रैंक करेगा। इसीलिए हम लोग सबसे पहले जब कोई भी डिजिटल मार्केटिंग का अगर प्लान करते हैं या वेबसाइट डिजाइनिंग का प्लान करते हैं और कैसे हमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाना है, हम लोग सबसे पहले हायरार्की तैयार करते हैं कि मेरे लिए कौन कौन सा ऐसा पेज है जो इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट है तो मैं उस सारे पेजेस को इस लेवल पे रखूंगा।
होम पेज के बाद डायरेक्टली इस लेवल पे, क्योंकि ये गूगल को बताता है कि कितना इंपॉर्टेंट है आपका पेज। और ये कैसे होता है? ये होता है इंटरनल लिंक्स के थ्रू। अगर आप मेनू क्रिएट कर रहे हैं उससे भी गूगल को पता चलता है, पर गूगल अभी बहुत स्मार्ट हो गया है। अगर सिर्फ मेनू में आप लिंक डाल रहे हैं तो गूगल को समझ में आ रहा है कि सिर्फ मेनू का लिंक है, ये सिर्फ नेविगेशनल है, इसका रैंकिंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। रैंकिंग में इंपॉर्टेंस वो कब दिखता है कि जब आप कंटेंट लिखा हुआ है, ये सारा कंटेंट लिखा हुआ है, और उस कंटेंट के बीच में से जब आप लिंक करते हैं किसी पेज को अपने, तो ये गूगल को पता चलता है कि अच्छा नहीं, ये लिंक इस पर्टिकुलर पेज के लिए, वहाँ का लिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रैंकिंग के लिए। और ये दो पार्ट है, एक तो रैंक तो इंप्रूव करता ही है, ऑब्वियसली इंटरनल लिंक से आपका रैंक इंप्रूव होता है। सेकंड चीज़ क्या होता है कि आप अपना जो विजिटर है उसको आप डाइवर्ट करते हैं एक्चुअल पेज पे। सपोज मैंने एक आर्टिकल लिखा लिंक बिल्डिंग पे और मैंने वहां पे लिख दिया इनबाउंड लिंक्स, और जो मेरा विजिटर है उसे इनबाउंड के बारे में मालूम ही नहीं है कि इनबाउंड लिंक क्या होता है, पर मेरे साइट में एक और पेज है जहां पे मैंने इनबाउंड लिंक्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो मेरा क्या काम है, मैं इनबाउंड जो लिंक है उसे हाइपर लिंक करूंगा अपने उस पेज से, ताकि जो विजिटर है जिसे इनबाउंड लिंक नहीं मालूम है वो क्लिक करके उस पेज पे जाए। इससे फायदा दोनों फायदा हुआ। एक तो आप अपने विजिटर को राइट पेज पे टारगेट कर सके, जो भी आप प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, जो भी सर्विसेज दे रहे हो, आप उसे डायरेक्टली वहां ले जा सकते हैं। सेकंड, आप क्रॉलर को भी बता रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर पेज है जो इनबाउंड लिंक है वो मेरा इस कीवर्ड के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्रॉलर क्या करेगा, आपके पेज को अपने एल्गो के अकॉर्डिंग उस कीवर्ड पे ज़्यादा वेटेज देना स्टार्ट करेगा। इसीलिए इंटरनल लिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एसईओ के लिए भी और आपके साइट के ट्रैफिक के लिए। चलिए, यहां तक हमें समझ में आया कि इंटरनल लिंक्स क्यों करना चाहिए। अब है कि हम लोग इंटरनल लिंक्स कैसे करें। तो सबसे वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड क्या है, मैनुअल मेथड। आप एक एक्सेल शीट बनाएं और एक्सेल शीट में क्या करें, यूआरएल लिखें और उसके साथ में कीवर्ड लिखें कि ये कीवर्ड किस पेज के लिए है। उसी तरह जितना भी पेजेस आप बना रहे हैं उससे रिलेटेड कीवर्ड लिखें, और जब आप न्यू पेज क्रिएट करते हैं तो उस एक्सेल शीट को देखें कि अगर कोई कीवर्ड वहां मिल रहा है तो मैं किस पेज से लिंक कर सकता हूं। ये एक मैनुअल मेथड है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें, पर वन ऑफ द बेस्ट मेथड है इंटरनल लिंक का, क्योंकि इससे क्या होता है कि पूरी तरह कंट्रोल आपके पास होता है और आप आराम से लिंक बिल्डिंग हैंडल करते हैं। अगर आप मैनुअल, सपोज आपके साइट में बहुत सारे पेजेस हैं, आपको लग रहा है कि आप मैनुअली नहीं कर सकते हैं, तब उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन है, आप प्लगइन्स भी यूज कर सकते हैं। प्लगइन्स में एक फ्री प्लगइन है जिसका नाम है एसईओ ऑटो लिंकर। ये एक बहुत अच्छा प्लगइन है, आप इस प्लगइन को यूज कर सकते हैं। मैं इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि एसईओ ऑटो लिंकर कैसे यूज करते हैं। मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें डिटेल्ड वे में आपको बताने वाला हूँ कि एसईओ ऑटो लिंकर कैसे यूज किया जाता है प्लगइन। ये प्लगइन क्या करता है कि आपके जो भी पेजेस हैं, जो भी पोस्ट्स है, उसमें वो खुद से इंटरनल लिंक क्रिएट करता है। आपको हर पेज के लिए कुछ कीवर्ड्स बताना पड़ता है। ये पर्टिकुलर जो पेज है वो इनबाउंड लिंक्स के लिए है, इंटरनल लिंक्स कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं, मैं यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक्स कीवर्ड टारगेट कर रहा हूँ, ये आप बता दें और वो खुद से लिंक करता है। तो सबसे पहला मेथड मैनुअल मेथड हुआ। सेकंड हुआ एसईओ ऑटो लिंकर, ये एक फ्री प्लगइन है। इसके अलावा एक पेड प्लगइन भी है जिसका नाम है लिंक विस्पर। ये प्लगइन एक बहुत इंटेलिजेंट प्लगइन है और इससे बहुत सारा काम आसान हो जाता है और बहुत चीज़ कंट्रोल्ड वे में इंटरलिंक होता है। तो वो भी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें भी आप देख सकते हैं। ऐसे ऑलरेडी मैंने इस डिस्क्रिप्शन में ये सब का लिंक दे दिया है, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, पर मैं इसका अलग से वीडियो आपको बनाऊंगा कि इसे कैसे हम लोग बहुत ऑप्टिमाइजिंग वे में, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसे कैसे यूज़ करते हैं। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव था कि आपको बताना कि इंटरनल लिंक्स कितना इंपॉर्टेंट है। अपने साइट को इंटरनल लिंक्स जरूर करें। इंटरनल लिंक्स का मतलब है कि अपने साइट का डिफरेंट जो पेजेस है उसको एक दूसरे से लिंक करना। इसके अलावा इंटरनल लिंक्स में और भी कुछ पार्ट है, जैसे जब आप अपने पेज से अपने आप को अदर पेजेस को लिंक करते हैं, कुछ लिंक्स, एक या दो लिंक आप बाहर भी दें, ऑथोरिटेटिव साइट्स को दें, ऑथोरिटेटिव साइट्स को दें, न कि कॉम्पिटिटर को। सपोज आप डिजिटल मार्केटिंग, आपकी वेबसाइट है तो आप विकीपीडिया को लिंक कर सकते हैं या और भी किसी और को लिंक कर सकते हैं, पर यह ना हो कि आप अपने कॉम्पिटिटर को ही लिंक कर रहे हैं। इससे क्या होता है, गूगल को समझ में आता है कि क्योंकि ये इंटरनेट है, वर्ड इंटरनेट से हम लोग समझ में आ रहा है, इंटरनेट एक दूसरे से कनेक्टेड। अगर आप अपने साइट को आइसोलेट कर लेंगे और किसी को लिंक नहीं देंगे तो गूगल को समझ में आ रहा है कि ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए हम लोग को दूसरे साइट को भी लिंक देना चाहिए और अपने सारे पेजेस को भी लिंक करना चाहिए।
अगर आपको इंटरनल लिंक से रिलेटेड कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटरनल लिंक्स का जो फ्री प्लगइन्स है, जो पेड प्लगइन्स है, उसका रिव्यू भी हम लोग करेंगे और जानेंगे कि कैसे होता है। पर मैं बता दूं, इंटरनल लिंक्स के लिए मैनुअल मेथड जो है वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, क्योंकि इससे आपका जो कंट्रोल है पूरी तरह से रहता है। तो चलिए, आपके पास जो भी क्वेश्चन है आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं इसका आंसर करूंगा और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।